पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारे धर्मों में मान्यता हजारों सालों से चली आ रही है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिज्म आदि। मान्यता है कि इंसान का शरीर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इंसान की आत्मा कभी नष्ट नहीं की जा सकती। मृत्यु के बाद आत्मा का दूसरे शरीर में पुनर्जन्म होता है। यह धारणा बहुत हद तक सही भी है, लेकिन क्या आपने इसका कोई प्रमाण देखा या सुना है? अगर नहीं तो अपने स्क्रीन के सामने से मत हटिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले पुनर्जन्म के असली प्रमाण लेकर आए हैं। लूप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे बच्चों के असली किस्से लेकर आए हैं जिन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जन्म के बाद उस आत्मा को उसके पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन कुछ विश्वास करते हैं कि एक शिशु को उसके पिछले जन्म की कुछ बातें याद होती हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट जो इस बारे में शोध कर रहे हैं इसे पूरी तरह से सही मानते हैं। चाहे आप पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमारी ये टॉप 10 बच्चों की लिस्ट आपको जरूर हैरान करेगी। इन बच्चों की इतनी सटीक याददाश्त जो पूरी तरह से भूतकाल में हुई घटनाओं से मेल होती है, जबकि इन बच्चों को कई ऐसी चीजें भी पता थी जो इतनी कम उम्र में उन्हें पता होने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी ऐसी अनोखी वीडियोस के लिए। नंबर 10, शांति देवी। 1926 में दिल्ली में जन्मी शांति देवी को उनके पिछले जन्म की यादों के बारे में 4 साल की उम्र में आभास होना शुरू होता है। वह अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि उनका असली घर दिल्ली नहीं बल्कि उनके पति के साथ मथुरा में है, और 6 साल की उम्र में मथुरा भाग के जाने की कोशिश भी करती हैं। वो अपने टीचर को बताती हैं कि उनकी मृत्यु एक शिशु को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी और उनके पति का नाम केदारनाथ है। उनके अध्यापक भी नोटिस करते हैं कि शांति देवी का बात करने का ढंग किसी दिल्ली वासी से नहीं बल्कि एक मथुरा वासी से ज्यादा मेल करता है। कुछ समय बाद उन्हें केदारनाथ नाम के आदमी का पता चलता है जिसकी पत्नी की मृत्यु ऐसे ही उनके पुत्र के जन्म के 10 दिन में हो गई थी। वो शांति देवी से मिलने खुद के भाई बनकर दिल्ली जाते हैं, लेकिन शांति देवी उन्हें देखकर ही पहचान लेती हैं। और तो और उनके बाकी परिवार वालों को भी आसानी से उनके नाम से पहचानती हैं। इसके बारे में महात्मा गांधी को भी पता चलता है और वो इसे लुगदी देवी का पुनर्जन्म बताते हैं। नंबर 9, कैमरन मकॉले। इस केस में कैमरॉन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में 2 साल की उम्र से ही सबको बताने लगता है। 2 साल की उम्र से ही वह कहता है कि वो एक बाराक नाम के आइलैंड पर रहता था, जो कि एक ऐसा आइलैंड था जहाँ पर वो कभी भी नहीं गया था या कभी किसी से उसके बारे में नहीं सुना था, और वो वहाँ अपनी माँ को बहुत मिस करता है जो कि पिछले जन्म में उसकी माँ थी। इसकी वजह से वो बहुत परेशान भी होता है। 3 साल की उम्र तक कैमरॉन ने सिर्फ बाराक के अपने घर के बारे में ही बात की और ये भी बताता था कि उसकी मृत्यु एक कार से एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। एक डॉक्यूमेंट्री क्रू और उसके पेरेंट्स उसे बाराक ले जाने का फैसला करते हैं और वो कैमरॉन के द्वारा दी गई डिटेल्स से बिल्कुल मेल होती जगह को देखकर दंग रह जाते हैं। उसे उसके घर का कलर, पालतू कुत्ते की ब्रीड और उसके रूम की खिड़की के बाहर का नज़ारा पूरी तरह से याद था। क्या आपको ये डरावना लग रहा है? तो ये तो बस शुरुआत है। नंबर 8, चेन्नई। थाईलैंड में जन्मे इस बच्चे ने 3 साल का होने पर अपने पेरेंट्स को बताया कि वो बुआकाई नाम का एक स्कूल टीचर था और एक दिन साइकिल से स्कूल जाते समय उसे किसी ने पीछे से गोली मार दी थी और ऐसे उसकी मृत्यु हुई थी। उसने अपने पेरेंट्स को एक छोटे से गांव में ले जाने को कहा जहां उसके पिछले जन्म के पेरेंट्स रहा करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि वही उसके असली पेरेंट्स हैं। उसकी दादी उसे वहां ले गई और तब वो एक ऐसे घर में गया जहां एक बूढ़ा दंपति रहा करता था। इसे उसने एकदम से पहचान लिया। ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बुआकाई को सिर के पीछे गोली मारी गई थी और चेन्नई के सिर पर ऐसा ही एक बर्थ मार्क था जो साफ तौर पर उस जगह पर था जहां बुआकाई को गोली लगी थी और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 7, जेम्स लेनिगर। जेम्स का जन्म 1998 में हुआ था और वह 2 साल की उम्र से ही अपने पुनर्जन्म की जिंदगी के बारे में सबको बताने लगता है। वो आयोजिमा की एक तस्वीर दिखाता है और पेरेंट्स को बताता है कि यहाँ ही उसके प्लेन पर हमला हुआ था और वह क्रैश हो गया था। वह थोड़ी रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि आयोजिमा में सिर्फ एक ही प्लेन क्रैश हुआ था और वह अमेरिकन पायलट लेफ्टिनेंट जेम्स ह्यूस्टन जूनियर द्वारा उड़ाया गया था। उस 2 साल के बच्चे ने सिर्फ प्लेन क्रैश की जगह ही नहीं बल्कि ये भी बताया कि उसकी वॉरशिप का नाम USS नाटोमा था।
लेफ्टिनेंट ह्यूस्टन की मृत्यु 1945 में ठीक वैसे ही हुई थी जैसे जेम्स ने बताया था। जेम्स को बहुत बार सपने में ऐसा अंदेशा होता था कि वो आग की लपटों से घिरा हुआ है और वो अपने क्रैश होते हुए प्लेन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसके पेरेंट्स ने लेफ्टिनेंट ह्यूस्टन के क्रू को ढूंढने की कोशिश की, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने बताया कि जेम्स ने जो भी चीजें बताई हैं वो पूरी तरह से सही हैं और अविश्वसनीय रूप से बिल्कुल एक्यूरेट भी हैं। नंबर 6, रायन। अमेरिका के मिडवेस्ट में रहने वाले रायन को अचानक से 4 साल की उम्र में अजीब से बुरे सपने आने शुरू होते हैं। 5 साल का होने पर रायन अपनी माँ से कहता है कि वह रायन नहीं बल्कि कोई और है और वो उसका दूसरा जन्म है, और उससे प्रार्थना करता है कि उसे उसके घर हॉलीवुड में ले जाया जाए। वो अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े एक्टर से मिलने की डिटेल्स उन्हें बताता है और ये भी बताता है कि जिस स्ट्रीट में वो रहता था उसके नाम में रॉक शब्द आता है। रायन की माँ लोकल लाइब्रेरी और न्यूज आर्टिकल्स में रिसर्च करती हैं और उस शख्स की तस्वीर ढूंढती हैं जो रायन का पिछला जन्म था। हैरान होकर वो एक साइकेट्रिस्ट को अपॉइंट करती हैं और उसे ये केस के बारे में बताती हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि रायन जिसके बारे में बात कर रहा है उसका नाम मार्टी मार्टिन था और जो भी डिटेल्स रायन ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में दी वो एकदम सटीक थी। नंबर 5, चेस बोमैन। चेस का केस बाकी केसेस से अलग है क्योंकि उसे अपने पिछली जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था, बल्कि एक हिप्नोथेरेपी सेशन के समय उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में पता चला था। जिस तरह से पिछले जन्म में उसकी मृत्यु हुई थी, उन यादों की वजह से चेस को बचपन से ही ऊंची आवाजों से डर लगता था और ये डर उसकी उम्र के साथ साथ बढ़ना शुरू हो गया था। उसे बुरे सपने आते थे और कुछ समय में उसकी कलाई पर रैशेस आ जाते थे। कोई भी इलाज काम ना करने पर उसकी माँ उसे एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले गई और फिर जो उन्हें पता चला वो हैरान करने वाला था। चेस अमेरिकन सिविल वॉर के समय एक ब्लैक सोल्जर था और उस सोल्जर की मृत्यु कलाई में गोली लगने की वजह से हुई थी। उसने उन कपड़ों के बारे में भी बताया जो गोली लगने के बाद और मृत्यु से पहले लड़ाई के समय उसने पहने हुए थे। नंबर 4, द पॉलक ट्विंस। पॉलक ट्विंस का केस बहुत अजीब है और उनके पेरेंट्स के लिए ये काफी परेशान करने वाला जरूर रहा होगा। पॉलक ट्विंस जूलियन और जेनिफर अपनी मृत बहनें जैकलिन और जेनेला का पुनर्जन्म है, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 1 साल पहले हुई थी। उनके पिता ने नोटिस किया कि जेनिफर के सिर पर वैसी हूबहू सफेद लाइन थी जैसी जैकलिन को उनके बाइक से गिरने की वजह से चोट से हुई थी और उसके पैर पर वैसा ही एक बर्थ मार्क भी था। इस परिवार ने अपना टाउन 4 सालों के लिए छोड़ दिया था और जब वो अपने घर वापस आए तो इन ट्विंस ने उस जगह के लैंडमार्क्स के बारे में बताया जो उन्हें कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने अपने बहनों के सभी खिलौनों के नाम भी बिल्कुल सही बताए और तो और उस स्कूल के बारे में भी बताया जहाँ उनकी मृतक बहनें जाया करती थी और उन्होंने उसे उनका ओल्ड स्कूल बताया। 5 साल की उम्र आने तक ये यादें धीरे धीरे कम होती गई और उसके बाद उन्हें यह सब कुछ भी याद नहीं रहा। नंबर 3, पीएम का जन्म उसके भाई के जन्म के 12 साल बाद हुआ था और यह जल्दी ही नोटिस किया गया कि उसके शरीर पर कुछ अद्भुत कोइंसिडेंटल बर्थ मार्क्स थे जो उसे और उसके मृत भाई को एक दूसरे के साथ जोड़ते थे। पीएम के भाई की मृत्यु रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से 2 साल की उम्र में हो गई थी। उसके लेफ्ट पैर पर एक फ्रैक्चर हुआ था और बीमारी की वजह से उसके सिर पर बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स किए गए थे और उसके दाहिने हाथ पर कीमोथेरेपी के समय देने वाले इंजेक्शंस के निशान थे। गेस कीजिए उसके बर्थ मार्क्स कहाँ होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। यह बर्थ मार्क्स पूरी तरह से उसके साथ मैच हो रहे थे। इलाज के दौरान पीएम के भाई की बाईं आंख से देखने की शक्ति चली गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि पीएम भी बाईं आंख से देख नहीं सकता था और तो और पीएम अपनी माँ से उनके पुराने घर के बारे में डिटेल्स और बातें बताता था जहाँ वो कभी रहा ही नहीं था। नंबर 2, एनोनिमस। इस कहानी वाला बच्चा सिर्फ 3 साल का था जब उसने अपने पेरेंट्स और डॉक्टर्स को बताया कि वो एक समय में कोई और इंसान था और वो जानता है कि उसकी कब्र कहाँ है। इस बच्चे ने क्लेम किया कि उसकी मृत्यु उसके सिर पर कुल्हाड़ी के हमले से हुई थी, एग्जैक्टली उसी जगह जहाँ उसका एक बर्थ मार्क भी था और वो उन्हें उसकी कब्र के पास ले जा सकता है। वो उसके केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले डॉक्टर्स को एक गांव में लेकर जाता है और एक आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था। एक दिन हम दोनों में एक लड़ाई हुई और तुमने मुझे मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर मेरी हत्या कर दी। वो आदमी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और तब उस बच्चे ने कहा कि वो उसका शव कहाँ दबा है ये बता सकता है। वो सभी को एक पत्थरों के ढेर के पास ले गया और खुदाई करने को कहा, जहाँ एक किसान के कपड़ों में एक नर कंकाल मिला जिसके स्कल पर एक काफी साफ कुल्हाड़ी के वार का निशान था, एकदम उसी जगह
जहां उस बच्चे का बर्थ मार्क था। नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। नंबर 1, सैम टेलर। और आखिर में सैम टेलर का वो अजीब पुनर्जन्म का केस जो माना जाता है कि उसके खुद के दादा का ही पुनर्जन्म है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो सकता है, लेकिन सारे एविडेंसेस इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सैम के दादा की मृत्यु सैम के जन्म से 18 महीने पहले हुई थी। सैम ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जब उसके पेरेंट्स को बताना शुरू किया तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल उलझन में पड़ गए थे। एक बार सैम ने उसके पिता को उसका डायपर बदलते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं तुम्हारा डायपर बदला करता था। और तो और सैम ने उसके ग्रैंडफादर की प्राइवेट लाइफ के बारे में ऐसी बातें बताना शुरू की जो वह जान नहीं सकता था, और वो सभी बिल्कुल सही थे। सुनने में ही ये कितना डरावना लगता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।